हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? कौन कौन प्रेजेंट है? जल्दी से अपना नाम लिख दीजिए चैट बॉक्स में, कौन कौन प्रेजेंट है। खुशी, पुष्पा यादव, ओके। सभी बच्चे अपना अपना नाम लिख दो। चलो बढ़िया। चलिए जी, तो थर्ड चैप्टर में लास्ट टॉपिक आप लोगों ने क्या पढ़ा था? संगत और असंगत रैखिक युग्म। कोई बता सकता है संगत रैखिक युग्म, असंगत रैखिक युग्म क्या होते हैं? किसी को याद है? किसी को कोई बता सकता है माइक ऑन करके चैट में? संगत और असंगत रैखिक युग्म क्या होते हैं? मैम संगत तो वो होता है जिसके हल निकल जाए और असंगत जिसके हल नहीं निकले। वेरी गुड। जिसके हल ना निकले वो असंगत, जिसका हल निकलता है वो संगत। तो अगर आपके पास समीकरण है, ठीक है, अगर आपके पास दो समीकरण इस तरह से दिए गए हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे, बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो बताओ ये इसमें रेखाएं कैसी बनेंगी? रेखाएं कैसी बनेंगी? अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी बनेंगी? असंगत। अरे रेखाएं कैसी बनेंगी बेटा? रेखाएं, ग्राफ कैसा बनेगा इनका अगर a1 बटे a2 मैम b1 बटे b2? प्रतिच्छेदित। प्रतिच्छेदी, शाबाश, वेरी गुड, प्रतिच्छेदी बनेगा। और कितने हल होंगे? एक हल होगा मैम। एक ही बच्चे को पता है पूरी क्लास में, और किसी को पता ही नहीं है ये बातें? कितने हल होंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं के? प्रतिच्छेदी रेखाओं के कितने हल होंगे? किसी को भी नहीं एक पता हल पूरी क्लास में। एक ही बच्चा माइक ऑन करके बोल रहा है होगा और एक मैम। ने चैट में लिखा है, एक हल बाकियों होगा को नहीं पता। हाँ जी, और एक इसका हल होगा, एड वेरी गुड। और इसको प्रतिच्छेदी रेखाओं अद्वितीय का हल एक हल। कहते हैं। हाँ, इसीलिए यहाँ पर मैम इसको अद्वितीय हल। हाँ अद्वितीय हल भी कहते हैं। हाँ, एक हल होगा और वो अद्वितीय होगा, यूनिक होगा, है ना? तो यहाँ पर हमारे पास संगत युग्म आ जाएगा। ये कैसा युग्म आ जाएगा? संगत युग्म। एक अद्वितीय हल। अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और वो बराबर है c1 बटे c2 के, अब कैसी रेखाएं बनेंगी? संपाती। समपाती संपाती रेखाएं। मैम। समपाती रेखाओं के कितने हल होते हैं? अनेक। अनेक हल होते अनेक हैं। हल। और जब अनेक हल निकलेंगे तो संगत, असंगत। संगत होगा ना? यस मैम। संगत युग्म होगा। अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, पर वो बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, अब मैम समांतर। समांतर मैम। समांतर रेखाएं। चार्ट में बताओ सब बच्चे, समांतर रेखाओं के कितने हल होते हैं? मैम एक भी नहीं अब होता। समांतर रेखाओं के कितने हल होते हैं? ये रेखाएं कैसी बनेंगी? कोई हल नहीं मैम। समांतर। और जब समांतर रेखाएं होती हैं उनका कोई हल नहीं होता। जब कोई हल नहीं होगा तो बताओ कितने बच्चों को समझ में याद है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अब चलो मैं आप लोगों से यहीं से एक क्वेश्चन पूछती हूँ। ठीक है, मैं आपको, मैम पोल में पूछ लेना। हाँ पोल में पूछूंगी। 2x प्लस 3y बराबर है 4, 4x प्लस 6y बराबर है 7। ठीक है, आपको बताना है ए बी सी इस समीकरण के लिए कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, इस समीकरण के लिए जो आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, पोल में करेंगे आंसर। पोल क्वेश्चन है ये। पोल में आंसर करना है।
के लिए कौन सा विकल्प सही है? मैम कर दिया। वेरी गुड। लेट्स सी कितने बच्चों ने किया है। 8 बच्चों ने किया है। बेटा मेरा ठीक टाइमर है। लगा रही हूँ मैं, टाइमर लगा रही हूँ, टाइमर लगा रही हूँ। और क्लास के सब बच्चे आंसर करने की कोशिश करना। 40 में से 11 बच्चों ने आंसर किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। मैम रुको 10 सेकंड मत दो। ठीक है, और टाइम मिल जाएगा, और टाइम मिल जाएगा। बढ़ा देती हूँ मैं टाइम, 30 सेकंड कर देती हूँ, बट जल्दी से करेंगे सब। 25 बच्चों ने आंसर किया अभी तक 40 में से। करा आंसर बेटा आप लोगों ने? अभी भी 27 बच्चों के ही आंसर आए हैं मेरे पास। मैम कर दिया। बेटा ये कितनी गलत बात है। क्लास में 46 बच्चे प्रेजेंट है, बट आंसर कितने कम बच्चे कर रहे हैं। एक बार हैंड रेज करो किस किसने आंसर किया है। आप लोग आंसर नहीं करते तो आपकी एब्सेंट मार्क होती है, आपके क्लास में आने का कोई फायदा नहीं है अगर आप क्लास में बेटा एक्टिव ही नहीं है। ये क्या मैम बात हुई, 45-40 बच्चे हैं, 30 बच्चे आंसर कर रहे हैं, 15-20 बच्चे बस गूगल मीट ऑन करके रखते हैं। 1.5-2 मिनट इस क्वेश्चन के लिए दिया, फिर भी आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। कितनी गलत बात है ये। अगर आप पढ़ने के लिए आए तो बेटा पढ़िए ना। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा आपको आता है कि नहीं आता है ना। चलो क्वेश्चन एंड कर दिया है बेटा, ये तो बहुत गलत बात है। आप लोगों को तो अभी पूरी क्लास में से आधी क्लास का गलत है क्वेश्चन। इसका कौन सा आंसर सही है? बेटा बाई कौन बार बार मत करिए, चार्ट में लिखिए, ठीक है। दूसरे बच्चों को डिस्टरबेंस होती है वरना, है ना। क्योंकि देखो आप कर सकते हैं माइक ऑन, लेकिन आपको पता है ना क्लास में ज्यादा बच्चे हैं, फिर सभी माइक ऑन करने लगेंगे। आप चार्ट में लिखिए इसलिए। अमन पवार की आईडी से कौन है? अमन पवार की आईडी से कौन है? बेटा एक बार आंसर टाइप करना है। आप पूरे टाइम आंसर करते हैं तो पता है क्या होता है, दूसरे बच्चों की स्क्रीन ढक जाती है। अगर हम बहुत बड़ा मैसेज टाइप करते हैं ना तो दूसरे बच्चों की स्क्रीन ढक जाती है, तो ये अवॉइड करना, ठीक है। ठीक है, लंबे मैसेजेस नहीं टाइप करने। चलो बच्चों अब बताओ जल्दी से, A1/A2 कितना है यहाँ पर? 2/4। ये A1 ये A2, 2/4, जिसको आप सॉल्व करके क्या लिख सकते हो? 1/2, 1/2, 1/2 लिख सकते हो। B1/B2 कितना है? 3/6। 3 और 6 3/6, जिसको आप सॉल्व करके क्या लिख सकते हो? 1/2। और C1/C2? मैम 4/7। ठीक है, वैसे आप इसको पहले दूसरी तरफ लाओगे, -4/-7, माइनस माइनस प्लस 4/7। अब यहाँ पर आप देख सकते हो A1/A2 बी यहाँ पर C1/C2 के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होना चाहिए था। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था? मैम सी। ऑप्शन सी। तो कितने बच्चों का सही है पूरी क्लास में? मैम मेरा भी सही है।
मेरा भी सही है एक बार हैंड रेज करना, कितने बच्चों का सही है, हैंड रेज करना। बताऊं कितने बच्चों का सही है? यस कौन मैम, बताएगा? बता दो। कितने बच्चों ने सही किया है? बताओ कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था इसके लिए? इसके लिए सही होना चाहिए था A1/A2 बराबर है B1/B2 के, पर वो बराबर नहीं है। मैम ऑप्शन सी सी में है ना, लिखा था। ऑप्शन सी सही होना चाहिए ना। यस मैम, 6 बच्चों का है मैम, बस ऑप्शन सी है। पूरी क्लास में। मैम ये सबसे पहले मैंने ही किया था। चलो अभी आप लोगों को एक और क्वेश्चन देती हूँ। पहले बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है ना या नहीं? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? आपको A1/A2 देखना है, B1/B2 देखना है, C1/C2 देखना है, सिंपल सी बात है, और बस उसको सॉल्व करना है। फिर यहाँ आपके सामने बेटा पूरा आंसर लिखा हुआ है, उसके बाद भी आप लोग इतना गलत कर रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन देती हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन दूंगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम। अब बताना है आपको इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे तो पूछ लो मुझसे। चलो लास्ट के 20 सेकेंड और। लास्ट के 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के 1 मिनट के अंदर पूरी क्लास में से सिर्फ 15 बच्चे आंसर कर पा रहे हैं। मैम आधे बच्चे तो वैसे ही चलाते हैं, वो क्लास नहीं लेते। बट फिर कोई फायदा नहीं है ना। देखो आप लोगों को क्लासेस मिल रही हैं, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छी, है ना, सीखने की। थोड़ा सा टाइम बोर्ड एग्जाम्स में रह गया है। लास्ट के 10 सेकेंड और दे रही हूँ बेटा, और आज मैं फिर सबकी एब्सेंट मार्क करूंगी। जितने बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं उन सबकी एब्सेंट मार्क करूंगी मैं। सोचो कितनी गलत बात है, 50 में से बस 21 बच्चे आंसर कर रहे हैं। मैम मैंने कर दिया। एक बार हैंड रेज करो किसने आंसर किया है। हैंड रेज करो, हैंड रेज करो किस किसने आंसर किया है। अब देखो वो बच्चे जिन्होंने आंसर ही नहीं किया है। 2 मिनट का टाइम इस क्वेश्चन के लिए दिया है, 52 में से केवल 28 बच्चों ने आंसर करा है। लास्ट के 10 सेकंड और दे रही हूँ, जल्दी आंसर करो। जब तक आंसर नहीं करोगे सीखोगे कैसे? हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे जब तक आप लोग आंसर नहीं करेंगे तो। आप लोग चाहते हैं आप अगर क्लास में प्रेजेंट है उसके बाद भी आपकी एब्सेंट मार्क हो? नो मैम। नहीं ना। तो बेटा क्लास में आए हो, आपका इंटरनेट खर्च हो रहा है, तो पढ़ भी लो 1 घंटा। हाँ जी हम तो करा टाइपिंग। बेटा आप कर रहे हो ना, जो नहीं कर रहे उनके लिए। यस मैम। जब तक हम खुद नहीं करते, देखो जो बच्चे करते हैं उनको पता है कि पहला क्वेश्चन गलत हुआ, कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपनी गलती समझ के अगला क्वेश्चन ठीक करते हैं। बट जब आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन, है ना। अब 29 बच्चों ने ठीक किया, 29 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 15 बच्चों ने क्वेश्चन ठीक किया है। बच्चों ये क्वेश्चन सबसे आसान था। A1/A2 कितना है यहाँ पर? 3/5। B1/B2 4/,
3। तो ये दोनों बराबर नहीं है ना। मुझे लगता है कि पहले आपसे मुझे यही पूछना चाहिए, A1/A2 B1/B2 क्या होता है। आप लोग वही ध्यान से नहीं देख रहे हैं। 3x + 5y + 8 बराबर है 0। 2x - 7y + 6 बराबर है 0। आपने बताना है। बेटा माइक ऑफ क्यों नहीं है आप लोगों के? माइक ऑफ क्यों नहीं है? हाँ जी, माइक ऑफ रखेंगे। A1/A2 बताएंगे कितना है। मैं यहाँ पर ऑप्शंस दे रही हूँ। चलो अब देखते हैं ये कितने बच्चों को आता है। जल्दी से आंसर करो। A1/A2 कितना है? और मैं 1 मिनट से ज्यादा का टाइम बिल्कुल भी नहीं दूंगी। वैसे तो 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये 10 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है। लास्ट के 30 सेकेंड, जल्दी से आंसर करेंगे सब। लास्ट के 15 सेकेंड। चलो अभी भी 30 ही बच्चों ने आंसर किया है। हाँ जी, तो A1/A2 क्या होना चाहिए यहाँ पर? A1 क्या होता है? जो x के साथ गुणा हो रहा है पहले वाले समीकरण में। A2 क्या होता है? जो दूसरे वाले समीकरण में x के साथ गुणा हो रहा है। तो मतलब A1 कितना है यहाँ पर? 3 है। A2 कितना है? 2 है। तो A1/A2 3/2। ऑप्शन ए सही होना चाहिए था। ऑप्शन ए सही होना चाहिए था, बट कितने सारे बच्चों ने तो ये भी गलत किया। बेटा इसमें बस देखना है, देखकर आंसर करना है और कुछ नहीं करना था। हमारा सही है मैम जी। वेरी गुड, जिन बच्चों का सही है। मेरा भी। चलो हाँ, एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं आप लोगों को। पोल भेज दो मैम। हाँ, पोल मैंने ऑन कर दिया। चलिए देखते हैं कितने बच्चे अब ठीक करते हैं। और फिर से 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं। मैंने कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, शाबाश। लास्ट के 30 सेकेंड। 26 बच्चों ने आंसर कर दिया है। लास्ट के 10 सेकेंड और 31 बच्चों ने ही आंसर किया है पूरी क्लास में से। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो कितने, 32 में से 26 बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। A1 कितना है बच्चों यहाँ पर? A1 कितना है? 7। A2 कितना है? 2। A1/A2 कितना आ गया? 7/2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? यस मैम। है ना, ऑप्शन ये सही होना चाहिए। चलो अब इसी क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछती हूँ। सभी बच्चे इसी तरह अच्छे से करेंगे जैसे अभी आंसर कर रहे हैं ना, ज्यादातर बच्चे आंसर भी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ, कौन सा वाला ऑप्शन सही है।
A1 बटे A2, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। A1 अपॉन A2 बराबर है B1 बटे B2 के, पर बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। ऑप्शन सी है A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, और वो बराबर है C1 बटे C2 के। तीन ही ऑप्शन चलो देती हूँ, आपको करना है सही ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से करेंगे सब बच्चे, ठीक है। मैं इसको भी सेम सामने लिख देती हूँ, ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी। अब देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे इसे। आपको पता है A1 बटे A2 क्या है, B1 बटे B2 क्या है ना, और C1 बटे C2 क्या है। जल्दी से सब बच्चे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। लास्ट के 20 सेकंड और। चलो, टाइम्स अप। I have done none. कर लिया सबने? अब ध्यान से देखो, आपको बेटा जब A1 बटे A2 निकालना आता है, A1 बटे A2 कितना निकाला था अपने 7 बटे 2, ठीक है। अब देखो B1 बटे B2 क्या है। B1 क्या है बच्चों, B1 है ये जो पहली समीकरण में y के साथ गुणा हो रहा है। B1 कितना है, -5। B2 कितना है, -8। माइनस से माइनस प्लस हो गया, 5 बटे 8। आप यहीं से देख लो। अच्छा चलो C1 बटे C2 भी निकाल लो। C1 कितना है, 9। C2 कितना है, 6। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6। क्या ये तीनों, पहले बताओ, क्या A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर है? नो मैम। नहीं बराबर है ना। जब ये No, दोनों ही ma'am. बराबर नहीं है, तो तीनों ही बराबर नहीं है। तो हम तो सिर्फ A1 बटे A2, पहली कंडीशन में तो दो ही चीजें लिखी हुई हैं कि क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों तो बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है ना। तो जब ये दोनों बराबर नहीं होते तो इनका एक अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है ना बच्चों। जब ये, अब इस कंडीशन में कोई हल नहीं, और जब तीनों ही बराबर हो तो अनेक हल। पहले बेटा जब तक आप ये सही नहीं निकालोगे तो आगे नहीं बता पाओगे। ये तो बहुत आसान वाले क्वेश्चन है। समझ में आया सबको कैसे निकालेंगे A1 बटे A2 B1 बटे यस B2? मैम। सभी बच्चों को? चलो अब देखती हूँ ये क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक करते हैं। मैम कर I have done मैम। लास्ट के 20 सेकेंड और। I have done मैम। बच्चों आप लोग थोड़ा ध्यान लगा के पढ़िए। आप लोग तो बिल्कुल भी A1 बटे A1 बटे A2 जब आपको निकालना आता है, बस फिर इसी तरह बाकी सब भी निकालिए और नोट्स बनाओ साथ साथ। ऐसे तो पढ़ाई नहीं होगी। अभी तो आधी से ज्यादा क्लास गलत कर रही है क्वेश्चन।
पूरी क्लास में से कितने बच्चों का ठीक है? पूरी क्लास में से 9 बच्चों ने ठीक किया है, 10 बच्चों ने आंसर ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। बेटा A1 बटे A2 क्या होगा? A1 बटे A2। पहले तो ये बताओ यहाँ पे A1 A2 है क्या? A1 A2 क्या है यहाँ पर? A1 B1 और C1 क्या है? A1 क्या है? जो पहले समीकरण में x के साथ गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है? 1। B1 क्या है? जो दूसरे पहले समीकरण में y के साथ गुणा हो रहा है। C1 क्या है? तीसरे समीकरण में जो अचर पद है 9। इसी तरह A2 B2 और C2। A2 कितना है? 2। B2 भी कितना है? 2। C2 कितना है? 18। जरा मुझे ये बताओ A1 बटे A2 कितना आएगा? A1 को अगर A2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1/2। 1/2 आएगा ना। और B1 बटे B2 करेंगे तो 1/2 मैम। तो 12 बच्चों ने ऑप्शन ए किया है। बेटा ये दो साफ साफ बराबर है, ये दो तो साफ साफ बराबर है ना, 1/2 1/2। कैसे आप ऑप्शन ए कर सकते हो? नोटबुक पर मुझे लग रहा है कोई बच्चा नोटबुक लेकर नहीं बैठा, बिना नोटबुक के मैच नहीं होती। C1 बटे C2 कितना है? 9/18। आप करेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 आ पास जाएगा आंसर। है और मैंने सोल्व करके ही किया था ये सी है वाला ना, जो ऑप्शन। बच्चे सॉल्व करके कर रहे हैं उन्हें पता है कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। जब तीनों बराबर है तो, जब तीनों ही बराबर होंगे तो अनेक हल ना। अब सोचो पूरी क्लास में 18 बच्चों ने गलत किया, और ऐसा नहीं आप लोगों को नहीं आता है। पहले वाला क्वेश्चन आपने ठीक किया, बट थोड़ा नोटबुक का यूज करो ना। मेरे में ऐसे तुक्के मार के आंसर्स नहीं करो बेटा। जिनका ठीक है उनको नहीं बोल रहा हूँ, जिन्होंने गलत किया है मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे में आया नहीं है। पोल का ऑप्शन नहीं आया। नो मैम। मैम कल ग्रुप में भी बहुत बच्चे मैसेज कर रहे थे और वैसे भी। क्या हुआ? मैम कल बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे थे ग्रुप में भी और वैसे भी। किस चीज के लिए? यो मैम नो तो नहीं पता, पर ये बार बार में कुछ कुछ मैसेज करते थे। मतलब क्लास के बीच में? नो मैम कल क्लास नहीं थी ना, इसलिए। कल क्लास नहीं थी। मैम इनने अलग से ग्रुप बनाकर उस पे बार बार मैसेज कर रहे थे। किस बच्चे ने अलग से ग्रुप बनाया हुआ है? मैम यू तो नहीं पता, पर आया था एक बार मैसेज और बहुत बार। अच्छा, ओके चलो इसको क्लास के बाद में। हाँ बताओ, किसी और को कुछ कहना है? किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? ओके चलो, मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। बेटा कोशिश करो, सब भी तो बहुत आसान से क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, है ना। ये तो सबसे इजी वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें तो कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 निकालो। उसके बाद देखो मैंने आपके सामने पूरा आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ये रेशो खुद से निकालना पड़ता है, वरना मैंने आपके सामने पूरा आंसर भी लिखा है कि अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा। I have done ma'am. I have done ma'am. लास्ट के 5 सेकंड और। आई हैव डन मैम।
वेरी गुड बच्चों, चलो शाबाश। 24 बच्चों ने आंसर करा है, टाइम भी 26, जो कि आधी क्लास है। अभी भी आधी क्लास आंसर कर रही है। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, A1 बटे A2 किसके बराबर आ गया, 2/5 के बराबर। B1 बटे B2 के 3/5 के बराबर। 2/5, 3/5 और C1 बटे C2 9/5। तो ये बराबर ही नहीं है, हमें यहीं से पता चल गया ये दोनों बराबर नहीं है। और जब A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं होता तो कितने हल होते हैं, अद्वितीय हल होता है ना, अद्वितीय हल होता है। बात समझ गए? चलो आप लोगों से एक क्वेश्चन कराती हूँ। समय समाप्त। 1 मिनट का टाइम दिया गया था और 1 मिनट में 24 बच्चों ने आंसर किया है। हाँ जी। सो सबसे पहले A1 कितना है यहाँ पर, पहले समीकरण में जो x के साथ गुणा हो रहा है 2। B1 कितना है, -3। C1 कितना है, -10। अब उसके बाद A2 कितना होगा, दूसरे समीकरण में जो x के साथ गुणा हो रहा है। B2 कितना होगा, दूसरे समीकरण में जो y के साथ गुणा हो रहा है। यहाँ पर अचर पद है ही नहीं तो C2 0 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, A1 बटे A2। A1 बटे A2 कितना हो गया, 2/2 मतलब 1। B1 बटे B2 मतलब -3 बटे -1 तो मतलब 3। C1 बटे C2 कितना आ गया, -10 बटे 0। इसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते, बटे में कभी 0 नहीं आना चाहिए। बट आप यहीं से आइडिया लगा सकते हो, C1 बटे C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से हमें पता चल गया A1 बटे A2 C1 बटे B1 बटे B2 के बराबर ही नहीं है। जब ये बराबर ही नहीं होते तो कितने सॉल्यूशन आते हैं, केवल एक हल, है ना, एक हल होता है, अद्वितीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मुझे बताओ, हमने अभी तक आप लोगों ने ग्राफ सीखे होंगे, ग्राफ पर कैसे बिंदुओं को बनाते हैं, सबने सीखा था। इस तरह से ग्राफ बन सकता है, इस तरह से ग्राफ बन सकता है और इस तरह से ग्राफ बन सकता है। यस मैम। अब अगर आपको ग्राफ पर बनाने को बोला जाए कि आप बिंदु √3, 2√7 को ग्राफ पर बनाइए, क्या आपके लिए आसान रहेगा बनाना, क्या आपके लिए आसान रहेगा बनाना? यस मैम। अच्छा, √3, 2√7 को आप आसानी से प्लॉट कर दोगे। √3 कहाँ आता है, √3 कहाँ आता है, नहीं ना।
4/13, 1/19, 1.5, 3.2। आप चलो प्लॉट कर भी लोगे, आप इन्हें ग्राफ पे बना भी लोगे, बट कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी ना। गलती होने के चांसेस है कि नहीं है बताओ, क्योंकि थोड़ा सा यस भी मैम। पॉइंट इधर उधर हुआ तो गलती होने के चांसेस है ना। बेटा मोहम्मद फैजान वाली आईडी से माइक ऑफ रखिए, है ना बेटा, गलती होने के चांसेस है ना। तो ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना हमेशा आसान नहीं है, हमें कोई और मेथड भी ढूंढना पड़ेगा। तो वो दूसरा मेथड क्या होता है, हमारे पास दो मेथड है बीजगणितीय विधि जिसमें ग्राफ ना बनाना पड़े। तो पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि। आज की क्लास में हम प्रतिस्थापन विधि सीखने वाले हैं। अब प्रतिस्थापन विधि देखो कैसे होती है। आपको एक समीकरण दिया गया है x + y बराबर है 9। आपको बताना है अगर हम x बराबर है 4 रखें तो y कितना होगा। y कितना होगा कौन बताएगा। अगर इसमें आप x बराबर है 4 रख दो, x + y बराबर है 9 में x कितना ले लो, 4 ले लो, तो y कितना होगा कौन बताएगा। वेरी गुड, x की जगह क्या रखना है, 4 रखना है, y का मान निकालना है। तो ये 4 इधर प्लस का है, उसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो माइनस, तो y बराबर 5 आ जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। चलो आप लोगों से ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। बहुत आसान क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ। चलो सब बच्चे इसका आंसर पोल में करेंगे। अगर x + y बराबर है 10, उसमें x बराबर है 7 रख दें तो y कितना होगा। पोल भेज दो। हाँ बेटा एक मिनट बस, मैंने ऑन करने में, हाँ कर दिया ऑन। हो गया मैम। शाबाश। आई हैव डन मैम। मैम कौन सा करना है, फर्स्ट या सेकंड। मतलब आपने दो दे रखे ना, x + y बराबर 10 और उसके बाद x बराबर 7। हाँ मैंने x का मान दिया है ना, आपको x का मान 7 दिया है मैंने, तो x का मान 7 आप इसमें भरोगे इस समीकरण में और y का मान निकालोगे। समझे। आई हैव डन मैम। लास्ट के 10 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, कर दिया मैम। 3। माइक ऑफ रखो ना अपना आप। चलिए अच्छी बात है, ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है ना। तो मैम ऑप्शन सी। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। x + y बराबर है 10 दिया गया है, आपको x का मान कितना भरना है, 7 भरना है। तो आप x की जगह 7 रखेंगे, y कितना आ जाएगा, y बराबर है 10 - 7, तो y बराबर है 3 आ जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह अगर आपको x - y बराबर है 15 दिया है, y बराबर है 6 है, तो बताओ x कितना होगा। जल्दी से सब बच्चे चार्ट में बताओ x कितना होगा। वेरी गुड वेरी गुड। x - y बराबर है 15। आपने x - y बराबर है 15, y कितना दिया गया है आपको, y दिया गया है 6, तो x - 6 बराबर है 15।
यहाँ से x किसके बराबर आ गया, 6 दूसरी तरफ चला जाएगा तो x बराबर है 21। -9। -9 कहाँ से आ गया बताओ जरा, -9 की एक्सप्लेनेशन दो बच्चों, 9 की एक्सप्लेनेशन दो, कहाँ से आ गया 9? माइनस दूसरी साइड जाकर प्लस नहीं होगा? और खुद सोच के देखो, -9 -6 15 होते हैं कि -15 होते हैं? समझे बच्चों? 21 आएगा ना? बताओ अगर कोई भी डाउट है -9 को लेकर, मैं उसे क्लियर करूंगी। कोई डाउट? चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। मैम ठीक है, अब यहां से बताओ, आपको ये समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में क्या आप बता सकते हो x का मान कितना होगा? इस समीकरण में से x का मान निकालो, कितना होगा? नहीं बेटा, सिर्फ x को इधर रखो, x बराबर किसके हो जाएगा, y को 10। दूसरी तरफ पहुंचाओ। 10 कहां से बेटा, 10 कहां से? इसको भूल जाओ, अभी इसको मत देखो, 6 मैम। इसको मत देखो, इसमें बताओ। देखो, x प्लस वाई बराबर है 14 दिया है, 14 दिया है, तो x किसके बराबर आ जाएगा? इस y को हटा दो यहां से, 14 माइनस वाई आएगा कि नहीं आएगा? बताओ सब बच्चे। यस 14 मैम। माइनस वाई। अब 14 माइनस वाई आ गया आपके पास, उसे आप इस वाले समीकरण में भर दो। x की जगह क्या रखोगे? 14 माइनस वाई। इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, y का मान निकाल सकते हो इस समीकरण को सॉल्व करके। इस समीकरण को सॉल्व करके y का मान निकाल सकते हैं। निकालो फिर। क्या करेंगे हम बेटा, यहाँ से 14 माइनस वाई बराबर है 4। अब माइनस वाई माइनस माइनस प्लस, एक और एक 2, तो -2y आ जाएगा। -2y बराबर है 4। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। -2y बराबर है 4 माइनस 14, 4 माइनस 14 आ गया, 4 माइनस 14 आ गया, तो प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करो, बड़ा 14 है उसके साथ माइनस, तो आपके आंसर के साथ भी माइनस। माइनस माइनस हो गया प्लस, 10/2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो y बराबर है 5 आ गया कि नहीं? सब बच्चे बताइए, y बराबर 5 आ गया। अब y बराबर है 5 हमारे पास आ गया। अगर y बराबर 5 है तो आप बता सकते हो x कितना होगा। अगर y बराबर है 5 है तो x कितना होगा? चाहे तो इसमें भर दो, चाहे इसमें भर दो। थैंक यू बच्चों। बताओ, आप चाहे तो पहले समीकरण में भर दो या फिर दूसरे। चलो पहले समीकरण में अगर आप y बराबर है 5 भरते हो तो x कितना आ जाएगा बताओ जरा। x कितना आ जाएगा? वेरी 9। गुड, वेरी गुड। x बराबर है 14 माइनस 5, तो x बराबर है 9 आ गया। बात समझ में आई सबको? यस और नो सभी बच्चों को? तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों में से हम
क्या करते हैं, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ समझाती हूँ। अब जैसे आपको यहाँ पर दो समीकरण युग्म दिए गए हैं, आपके पास दो समीकरण, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। x माइनस 2y बराबर है 8, x प्लस वाई बराबर है 5। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। तो यहाँ पर आपके पास दो समीकरण है, इसको आपने पहला समीकरण मान लिया, इसको दूसरा समीकरण। इन दोनों में से किसी भी समीकरण में से आप x या y का मान निकाल सकते हो। बताओ कौन से वाले में से निकालोगे, पहले में से दूसरे में से? पहला मान। पहले में से किसका मान निकालोगे, x या y? बताओ। देखो दूसरे में से, चलो दूसरे में से देखते हैं। दूसरे में से बताओ x बराबर, चलो पहले आप लोगों ने पहला बोला तो पहले में से दिखाते हैं। पहले में से ऐसा करते हैं, x का मान निकालते हैं। पहले समीकरण में x किसके बराबर हो जाएगा, कोई बता सकता है? x बराबर है, x किसके बराबर होगा? सिर्फ x रखो इधर, इस माइनस 2y को हटा दो, यहां से माइनस 2y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस टू वाई होगा कि नहीं? वेरी गुड। तो इसको मान लो तीसरा समीकरण। ये हमने पहले समीकरण में से निकाला, अब इसे हम दूसरे समीकरण में भरेंगे। आपके पास x का मान कितना आ गया, 8 प्लस 2y। पहले बताओ यहाँ तक किस किस को समझ में आया कि x बराबर है 8 प्लस 2y आएगा? किस किस को समझ में आया? मुझे भी। चैट में y लिखो। बेटा आपकी साइड से ना आवाज डबल आ रही है, इसलिए माइक बंद रखो। समझ में आ गया? अब आपने इसको पहले में से क्योंकि निकाला है, आप दूसरे में भरोगे। दूसरे में भरेंगे मतलब क्या हुआ कि दूसरा समीकरण है आपके पास x प्लस वाई बराबर है 5। आप x की जगह क्या लिखोगे, जहां पर x लिखा है वहां पर लिखोगे 8 प्लस 2y, और y की जगह तो y ही लिखा रहने दोगे। अब जल्दी से y की वैल्यू कैलकुलेट करो, y कितना आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करो, y कितना आएगा? यहां से आ जाएगा 8 प्लस 2y में y जोड़ेंगे तो 3y बराबर है 5। 3y बराबर है 5, 8 इधर आकर -8 हो जाएगा, तो 3y बराबर है -3 आएगा बच्चों। y बराबर है -3/3 बराबर है -1। किस किस को समझ, किस किस का आंसर सेम निकला जो मेरा निकला है? -3 आ रहा है, सॉरी -1। बेटा मैंने अभी बोला है ना, अपने माइक बंद रखिए, मेरी तरफ से आपकी वॉइस डबल आ रही है। और अभी मैं क्लास में हूँ ना, ये क्या होता है कि टीचर क्लास में और आप लोग गुड नाइट बाय स्टार्ट कर देते हैं। अभी पढ़ाई चल रही है ना। y बराबर है -1। अब y का मान आ गया है, आपके पास 3 समीकरण है, आप तीनों में से किसी में भी y का मान रख दो। बताओ किस में रखना चाहोगे, पहला, दूसरा, तीसरा? चैट में बताओ जल्दी, पहला, दूसरा, तीसरा? तीसरे में। तो y की जगह हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो प्लस गुना माइनस माइनस, 8 - 2 6। तो आपके पास x कितना आ गया, 6, y कितना आ गया, -1। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। आपके पास दो समीकरण दिए होंगे, आप दोनों में से किसी भी समीकरण में से x या y की वैल्यू को निकालोगे और एक नया समीकरण बना लोगे। हमने यहाँ पर एक नया समीकरण बना लिया पहले से निकाल के, लेकिन क्योंकि आपने इसे पहले समीकरण में से निकाला है x के मान को, आप इसे किस में भरोगे, आप दूसरे में भरोगे, क्योंकि आपने पहले से निकाला है। दूसरे में x प्लस वाई बराबर है 5, x की जगह x प्लस 2y भरोगे, y का मान निकाल लोगे, फिर उसको तीनों में से किसी में भी पुट कर दो। बात समझ गए सब बच्चे? ठीक है, समझ आया सबको? बेटा अभी ये पहला ही क्वेश्चन किया है,
अभी हमें इस पे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। आप अपनी साइड से भी देखना, नोट करा सबने ये? नोट करा? सेकंड रिपीट कर दूं? सेकंड रिपीट कर देती हूँ। एक्स प्लस, देखो आपके पास दूसरा इक्वेशन क्या था, एक्स प्लस वाई बराबर है 5, क्योंकि आपने इसे पहले में से निकाला था, आपको इस x को दूसरे में भरना पड़ेगा। x की जगह आप क्या लेंगे, 8 प्लस, जहां पर x लिखा है वहां पर आप लिखेंगे 8 प्लस 2y, और प्लस y की जगह प्लस y लिखेंगे, बराबर है 5। अब बताओ 2y में y जोड़ेंगे तो 3y आता है कि नहीं? तीन वाई आएगा कि नहीं? बात समझ में आई यहां तक? यस और नो? यस बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब 3y बराबर है, 8 को हटाएंगे यहां से, वो इधर आकर माइनस का हो जाएगा। बताओ 5 माइनस 8 कितना होता है बच्चों? 5 माइनस 8 -3 होता है ना? -3 होता है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, -3/3। तो y बराबर है -1 आ गया, ठीक है। अब y बराबर है 1 हमने इस तीसरे समीकरण में रखा, y बराबर है -1 तीसरे समीकरण में रखा, तो x - 2 x बराबर है 6 आ गया। समझ गए? यस? यस और नो?